खा लो खाना भाई, बस मेरे एक इशारे की देर है। फिर तुम्हारी पप्पो ये सारी बात तुम्हारे भाई को बता देंगी, फिर खाना कहाँ खाया जाएगा। मत करें, मत करें ऐसा। ये क्या बात हुई? मैं तो तुम्हारा रास्ता साफ कर रही हूँ। जोहेब को पता चलेगा तो वो खुद ब खुद रास्ते से हट जाएगा ना। अब जाहिर बात है वो उसे तो कुछ कह नहीं सकता, तो जो कुछ भी करेगा अपने साथ ही करेगा। ताई, खुदा के लिए ऐसा ना कर, मेरा एक ही भाई है। अच्छा, तो फिर तुम कर लो क्या? शादी, और क्या। ना देख लो भाई, जब तक यहाँ रहोगी रोज एक नई कचहरी लगेगी, रोज ये धड़का लगा रहेगा। अगर मैं शादी कर लूंगी तो क्या पूरा खानदान चुप हो जाएगा? तब भी कोई ना कोई जोहेब को तो बता ही देगा ना। फिर क्या होगा फिर? कहने दो, फिर मैं हूंगी ना, मैं संभाल लूंगी। जोहेब को मैं तुम्हारी बेगुनाही की गवाही दूंगी। आप तो गवाही तो आप अभी भी दे सकती है ना। ना भाई ना, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं आंखों देखा नहीं झुठलाऊंगी। हाँ, अगर तुम शादी करके इस घर से दफा हो जाती हो, फिर मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सबको झुठला दूंगी। बदनामी तो तब भी होगी ना मेरी। देखो, बदनामी की तो मैं कोई बात नहीं कर रही, लेकिन ये तय है कि तुम्हारा भाई उसी बात पे यकीन करेगा जो मैं गवाही दूंगी, और मैं अपने बच्चे को वही बताऊंगी जो वो सुनना चाहता है, कि उसकी बहन पारसा है। और खानदान? खानदान में तुम्हें पूछता कौन है? शादी करो, ऐश करो, अपने घर जाओ। ऐश? इतना मुंह काला करने के बाद तुम्हारी शादी हो रही है, मैके का रास्ता खुला रहेगा। ये ऐश नहीं है तो और क्या है भाई? ताई प्लीज। अरे क्यों भाई की जान की दुश्मन हो रही हो? पुप्पी को रोकना है या नहीं? अभी बता देंगी ना तो मरने मारने पे उतर आएगा, फिर ना कहना मुझे। खाओ पियो जान बनाओ, आखिर को दो दो बच्चे संभालने हैं तुम्हें। भाई हो तुम बड़े नसीबों वाली, तभी तो वो तुम्हें लेके जा रहा है, वरना थूका हुआ तो कोई अपना भी नहीं चाटता। वो तो फिर भी किसी और का झूठा लेके जा रहा है। खाना खा लेना जरा डट के, समझी? मैं अभी भी कहती हूँ, सुहेब के डर की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इन सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। इज्जत तो मिल जाएगी ना। तो क्या अभी तुम्हारी इज्जत नहीं है? उसके पास सब कुछ है, घर, गाड़ी। 2 बच्चे भी हैं। हाँ तो अच्छा है ना, वो 2 बच्चे भी अच्छे से पल जाएंगे। तुम वाकई ऐसे घर में शादी करना चाहती हो? हाँ, सिर्फ बाहर मुल्क जाने के लिए? मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ, इस सबसे। सही कहती थी ताई, ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। तुम क्या कर रही हो ये? क्यों सबको अपने खिलाफ कर रही हो? मेरे हक में है ही कौन? पूरी दुनिया तो मेरे खिलाफ है। अगर खुद को बचाती हूँ तो मेरे भाई की इज्जत और जान दोनों दांव पर लग जाएगी। जानती हो कितना जज्बाती है वो। ओफो, आप लोगों का मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो आ जाओ। आपके होने वाले वो इंतजार कर रहे हैं। अम्मी, अम्मी,
क्या हुआ है? वो ममानी की कॉल आई थी। ममानी का फोन आया था, क्या कहनी थी? भाई वो ममानी क्या हुआ निम्मी? सितारा की रस्म हो रही है। सितारा की? किससे? पता है नहीं, तो उन्होंने फोन क्यों किया? बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे लड़के वाले आए। कल ही तो गए थे उन लोगों की तरफ, तब तो किसी ने मुंह से कुछ नहीं फूटा। दफा करो, अब कोई नहीं जा रहा। अम्मी चलती है ना, देखते हैं किससे हो रही है। एक बार बुलाने पे गए थे ना उनकी तरफ, मिलाद के बहाने गायब हो गई थी। तो हो सकता है कि मिलाद पे ही गई हो। ये भरी दोपहर में कोई मिलाद नहीं होते। और तुम ना ज्यादा बातें मत बनो, चलो यहाँ से। हम तो सोच रहे थे कि मस्जिद में ही निकाह रख लें, लेकिन फिर सोचा कि लड़की के भी कुछ अरमान होंगे। तो आप लोगों ने कोई शादी हॉल किया है? आज के दौर में अगर लड़की के अरमान पूरे करने पे लग जाए ना माँ बाप, तो बस फराइज की अदायगी रह जाए। तो क्या आप लोग घर पर ही निकाह करेंगे? 4 लोगों में क्या हॉल वॉल। अच्छा, तो क्या आप लोग अपने रिश्तेदारों को नहीं बुला रहे? रिश्तेदारों का क्या है, आएंगे खाएंगे, ये बेजोड़ सा रिश्ता देखेंगे, बातें बनाएंगे, रहने देते हैं। देखो सुहेब, कौन आया? ये छोटा भाई है, कुछ नाराज लग रहा है। हाँ, बस वो बेजोड़ रिश्ता है ना, इसीलिए तो फिर हमने भी कहा कि खामोशी से निकाह कर देते हैं। फिर किसका निकाह होगा?